हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम दर्शन करते हैं घेला सोमनाथ महादेव। घेला सोमनाथ महादेव और सोमनाथ महादेव पाटन, सोमनाथ पाटन और घेला सोमनाथ महादेव का इतिहास जानते हैं और महादेव का दर्शन करते हैं। इतिहास ये है कि जो घेला सोमनाथ में शिवलिंग है वो शिवलिंग पहले सोमनाथ मंदिर में थी, ज्योतिर्लिंग। जब लास्ट में आक्रमण हुआ सोमनाथ मंदिर पर, तब ये मूर्ति यहाँ सोमनाथ कैसे पहुँची, तो चलो हम ये इतिहास जानते हैं। तो इतिहास ये है कि जूनागढ़ की राजकुमारी मीनल देवी महादेव की बड़ी भक्त थी। तो महादेव सपने में आए और मीनल देवी को बोला कि सोमनाथ पर चढ़ाई होने वाली है, आक्रमण होने वाला है। सोमनाथ मंदिर पर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मेन मंदिर है गुजरात में, वहाँ। तो जूनागढ़ की राजकुमारी मीनल देवी ने सपने में महादेव से पूछा कि आपका ज्योतिर्लिंग तो बहुत बड़ा है, तो हम इसे कहाँ रखें, कैसे ले जाए। तो महादेव ने सपने में कहा कि भले मेरा ज्योतिर्लिंग बड़ा है, पर आप पालकी में ले जाइए। मेरा वज़न ज़्यादा नहीं होगा, मेरा वज़न कम हो जाएगा, तो आप पालकी में मुझे ले जाइए। फूल के जितना ही वज़न रहेगा, एक फूल होता है ना, फूल में कितना वज़न है उतना ही मेरा वज़न रहेगा, और तुम मुझे यहाँ से कहीं और ले जाओ, सोमनाथ पर आक्रमण होने वाला है। वैसा मीनल देवी को महादेव सपने में आए और बताया। तब मीनल देवी ने ये मूर्ति वहाँ से ले गई, और जब बादशाह को पता चला कि यहाँ से मूर्ति सोमनाथ की कोई ले गया है, तो वो पीछे पीछे भागा, और जहाँ जहाँ उसको मिला पता कि वहाँ मूर्ति है, इधर गई है, इधर से उधर गई है, तो वहाँ राजा गया, बादशाह गया और पीछा किया, और बीच में लोग भी कई शहीद हुए, राजपूत ब्राह्मण कई लोग शहीद हुए। तो ये महादेव का इतिहास ये है कि मीनल देवी ने ये मूर्ति सोमनाथ से लेके घेला वाणिया और मीनल देवी दोनों ने ये मूर्ति घेला सोमनाथ में स्थापित की। तो मीनल देवी को किसने बताया कि ये आक्रमण होने वाला है, तो महादेव ने भी बताया, और मीनल देवी की एक मुस्लिम सहेली थी, मुस्लिम कोई लड़की उनकी सहेली थी, उन्होंने बताया कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होने वाला है, तो आप कुछ करिए, महादेव की मूर्ति आपको कहीं रखना है तो और जगह पर रख दीजिए। तो जूनागढ़ की मीनल देवी ने ये मूर्ति यहाँ घेला सोमनाथ में आए तो यहाँ कहीं और ले जा रहे थे, तो यहाँ आके रख दी, तो फिर यहाँ स्थापित कर दिया, पालकी से उतार दी मूर्ति। पालकी में रखी होती तो कहीं और भी ले जा सकते थे, पर महादेव ने बोला था कि जहाँ तुम पालकी रोकोगे और मेरी मूर्ति नीचे उतारोगे, वहाँ मुझे स्थापित कर देना। तो मुझे जितना मालूम है उतना इतिहास ये मैंने बताया। फ्रेंड, आप आगे वीडियो देखिए। फ्रेंड, ये शहीद स्मारक है। यहाँ घेला वाणिया और राजपूत और कई ब्राह्मण और यहाँ के स्थानिक लोग शहीद हुए, उन शहीदों का ये स्मारक है।
फ्रेंड, आप भी कभी गेला सोमनाथ दर्शन करने के लिए आना चाहते हो तो आप गुजरात में राजकोट जिला जसदण तालुका वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर सोमनाथ गेला सोमनाथ महादेव का मंदिर है। ये सोमनाथ मंदिर में जो महादेव की मूर्ति है वह मूर्ति पहले इतिहास के अनुसार पहले वो थी सोमनाथ के मंदिर में। फिर जब आक्रमण हुआ तो मीनल देवी ने यहाँ आके मूर्ति रख दी और यहाँ ही महादेव का स्थापना हुआ और मंदिर हुआ। तो ये सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से लाई हुई मूर्ति है। जब बादशाह ने आक्रमण किया था तब ये मंदिर पर यहाँ पर मूर्ति ला के रखी थी। सोमनाथ मंदिर से 250 किलोमीटर दूर ये जसदण तालुका है राजकोट जिला का, तो ये मंदिर वहाँ पर है। तो आप कभी दर्शन करने आना चाहते हो तो आप राजकोट से आ सकते हो। और राजकोट से देश भर से जुड़ा हुआ राजकोट जिला है, वहाँ हवाई अड्डा भी है, रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग से भी आप आ सकते हैं राजकोट। तो राजकोट से अंदाजित 60-65 किलोमीटर दूर ये गेला सोमनाथ मंदिर है और सोमनाथ महादेव मंदिर से 250 किलोमीटर दूर। तो ये गुजरात में राजकोट जिला और बोटाद जिला के बीच में ये मंदिर है। विसिया तालुका से भी यहाँ आ सकते हो आप। गढ़ड़ा स्वामीनारायण का मंदिर है, वहाँ से भी तुम यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हो। वहाँ यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। तो फ्रेंड, आप आगे का वीडियो देखिए। આમ ફોટો સારો આવશે સેકન્ડ પડતા સોમ ગુરુ સિવાય રાખો ને તો હસબથી ઘરના જ આવે બોલ આખે રાખે એમની તબિયત એમ વાંધો ન રાખે આ તો મંગળવારે ફોટો ઉભા રહી ગયો રાખી ફોટો સારો આવે ઉભા ફોટો પાડો આપણે બેના પાડો चलो यहाँ से हम अब यहाँ के लोकल एक महिला, एक दादी जी ने जो इतिहास सुनाया सोमनाथ का वह भी सुनते हैं। उन्होंने गुजराती में क्या बताया, चलो हम सुनते हैं। રાજાની પૂરી હતી ને હા રાજાની પૂરી મુસલમાન દીકરી જૈન પૂરી ત્યારે એને કીધું કે આવી રીતે તાર સવારે ખાવાનું છે તો તારો પછોડો હતી દરબારમાં ગઈ પણ શિવની તો તે માતા શિવના ભક્તિ હતી તો એ આવે તો હું કેમ દાદા તમને લઈ જાઉં છું, કઈ રીતે લઈ જાઉં તમને ઉપર કઈ રીતે તો હું ફૂલની હાવ ઉઠીને એની બરાબર ભાર થઈ ગઈ ત્યાંથી લઈ ભાગો અહીંયા આવતા આવતા કંઈક મરાણા કંઈક ઓલા થયા આ પછી લખચોરા ત્યારે બ્રહ્મભોજન આવે આખો મહિનો ચોખાજીના લાડવા ખાવું પીવું એવું બધી ફૂલ સગવડ શિવલિંગ રહ્યું સોમનાથનું મેન ઓલું મોટા સોમનાથ કે હા સ્નાન કરવા ગયા દાદા પછી કે માતાજીના આ પતી ગઈ વાર હવે દાદા તો કમાઈ ગયા હોળીના ખોરામ મૂક્યો તો હોળી માતા તો બોલતો જ એમને તો ગભરામાં જ લીધું દાદા મૂકી દીધા દાદા વચ નહીં બંધાવા જ્યાં મને રાખશો ત્યાં હું હતી નહીં ત્યાં સમાઈ જઈશ પછી માતા રાખશો ને સમાઈ સ્નાન કરીને આવ્યા તો હવે મારું શું આયા તો ચારમાંથી ચડી ગયા જમીન ફાંકી માતાજી આખા ઉતરી ગયા રાજાને કહું એવું ભક્તિ
આપણે બીજું તો કાંઈ જાણતા નથી લાંબી ના ના, એ બરાબર સાચું, તમારી વાત બરાબર સાચી જ છે. લાંબી ઇતિહાસની તો આપણે કંઈ ખબર ના ના ના, બરાબર. સારું શું કે ભગવાન તમારે ના. तो फ्रेंड, वीडियो के आखिर में गेला सोमनाथ मंदिर के सामने मीनल देवी का मंदिर है, तो हम मीनल देवी मंदिर का भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। मीनल देवी जूनागढ़ राजा की कुंवरी, जिनको सोमनाथ महादेव सपने में आए थे, तो उन्होंने यहाँ ये मूर्ति लेके आई थी। तो इनका भी मंदिर है सोमनाथ मंदिर के सामने, गेला सोमनाथ मंदिर के सामने। तो चलो हम मीनल देवी का दर्शन करते हैं, मीनल देवी मंदिर का।